हेलो गाइज, वेलकम टू अनदर वीडियो। दोस्तों, आज मैं एक और स्टोरी को ट्रांसलेट करने जा रहा हूं और हमेशा की तरह मैं इसे हिंदी में ट्रांसलेट करूंगा। इस वीडियो में आपको वर्ड बाय वर्ड मीनिंग मिलेंगे और साथ में जो है मैं ग्रामर के पोर्शन को भी कवर करूंगा। तो आपसे गुजारिश है, इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा ताकि आप इसको अच्छे तरीके से समझ सकें। तो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो का जो टाइटल है वो है विटनेस ऑफ द मर्चेंट। विटनेस कहते हैं गवाह को, मर्चेंट कहते हैं व्यापारी को या ताजर को। तो इसका क्या मतलब हुआ? विटनेस ऑफ द मर्चेंट यानी कि व्यापारी का गवाह या ताजर का गवाह। तो ये था हमारा टाइटल। इसको मज़ीद पढ़ते हैं। वंस, ये वंस जो है वो अक्सर स्टोरी के शुरू में इसका यूज़ किया जाता है। तो इसका मतलब होता है एक बार या एक दफ़ा। आ मर्चेंट, एक ताजर। अराइव्ड, अराइव का मतलब होता है कहीं पे पहुंचना या आना। तो वो आया इन आ विलेज, एक गांव में। तो इसका क्या मतलब हुआ? वंस आ मर्चेंट अराइव्ड इन द विलेज यानी कि एक बार एक ताजिर एक गांव में आया। ही स्टॉप्ड, स्टॉप का मतलब होता है किसी को रोकना, लेकिन यहाँ पे सेकंड फॉर्म का यूज किया गया स्टॉप्ड। उसने रोका। अ फार्मर, एक किसान को रोका। एन आस्क्ड, और पूछा। द वे यानी कि रास्ता पूछा। टू एन इन, इन का मतलब होता है सराय, यानी कि यहाँ पे मुसाफिर जो है वो ठहरते हैं यानी कि रुकते हैं, उसको इन बोलते हैं। तो वो इन का उसने रास्ता पूछा, यानी कि एक उसने क्या किया, किसान को रोका और उससे सराय का रास्ता पूछा। द फार्मर डायरेक्टेड हिम टू एन इन एंड वेंट हिज वे। द फार्मर यानी कि जो किसान था, डायरेक्टेड, डायरेक्ट का मतलब होता है किसी को कुछ बताना। तो उसने बताया हिम उसको, टू एन इन यानी कि सराय का रास्ता बताया। एंड वेंट हिज वे, और चला गया अपने रास्ते। द मर्चेंट चेक्ड इन टू द इन। दोस्तों, ये चेक इन का मतलब होता है जब हम होटल या कहीं पे रुकते हैं तो हम चेक इन करते हैं। तो अगर चेकआउट का यूज़ किया जाता है जब हम उस जगह को छोड़ते हैं, तो चेकआउट उसे बोलते हैं। तो द मर्चेंट चेक्ड इन टू द इन, तो जो यानी कि वो व्यापारी था उसने वो यानी कि सराय में रुका या उसने वहाँ पे वो गया अंदर। He tied his horse in the stable and went to sleep. He tied, टाई का मतलब होता है बांधना, लेकिन यहाँ पे सेकंड फॉर्म है टाइड। तो उसने बांधा his horse, अपने घोड़े को, in the stable, स्टेबल कहते हैं यानी कि अस्तंबल को, जहाँ पे घोड़ों को रखा जाता है। तो उसने अपने घोड़े को अस्तंबल में बांधा। एंड वेंट टू स्लीप, और चला गया सोने के लिए। स्लीप का मतलब होता है सोना। इन द मॉर्निंग, सुबह को, द मर्चेंट वेंट टू द स्टेबल टू कलेक्ट हिज हॉर्स। द मर्चेंट यानी कि जो व्यापारी था, वेंट टू द स्टेबल, तो वो अस्तंबल गया। टू कलेक्ट, कलेक्ट का मतलब होता है जमा करना, लेकिन यहाँ पे जो है वो लेने के सेंस में है। तो वो लेने के लिए हिज हॉर्स, अपने घोड़े को, यानी कि सुबह को जो व्यापारी था वो अस्तंबल में अपने घोड़े को लेने के लिए गया। बट लेकिन द इन कीपर रेफ्यूज टू लेट हिम टेक द हॉर्स एंड सेड। यहां तक देखते हैं। बट लेकिन द इन कीपर, इन कीपर का मतलब होता है जो सराय की हिफाजत करने वाला होता है, यानी कि उसने कहा क्या किया उसने किया, रेफ्यूज, इनकार कर दिया। टू लेट हिम टेक, उसको ले जाने के लिए, द हॉर्स, घोड़े को, एंड सेड। इसका यह मतलब हुआ कि जो इन कीपर यानी कि जो सराय का कीपर था, उसने उसे घोड़ा ले जाने के लिए इनकार कर दिया और कहा माई स्टेबल गिव बर्थ टू दिस हॉर्स। माई स्टेबल यानी कि मेरे अस्तंबल ने क्या किया है, गिव बर्थ, सेकंड फॉर्म है गिव बर्थ की, जिसका मतलब होता है जन्म देना। तो उसने जन्म दिया है टू दिस हॉर्स, इस घोड़े को। इट इज माइन, ये मेरा है। इसे ये माई नहीं पढ़ेंगे, तो इट इज माइन, ये मेरा है। द मर्चेंट वॉज शॉक्ड टू हेयर सच अ लाई। द मर्चेंट यानी कि जो ताजर था, व्यापारी था, वह शौक, तो वो हैरान था। टू हेयर, सुनकर, सच अ लाई, इस तरह का जो झूठ है वो सुनकर वो शौक था, हैरान था। दे स्टार्टेड हैविंग एन आर्गूमेंट। दे स्टार्टेड, उन्होंने शुरू कर दिया। हैविंग एन आर्गूमेंट, तो बहस करना उन्होंने क्या कर दिया, शुरू कर दिया। आर्गूमेंट का मतलब होता है बहस करना। बोथ ऑफ देम वेंट टू द कोर्ट फॉर जस्टिस। बोथ ऑफ देम यानी कि दोनों, वेंट चले गए, टू
कोर्ट अदालत में चले गए फॉर जस्टिस इंसाफ के लिए। फॉर द मर्चेंट्स आइडेंटिफिकेशन, यहाँ पे अपोस्ट्रोफी एस का यूज किया गया है जो कि का मतलब देता है। तो जो ताजर था उसकी आइडेंटिफिकेशन यानी कि पहचान के लिए द मर्चेंट कॉल्ड द फार्मर एज विटनेस, जो मर्चेंट ताजर था उसने कॉल्ड बुलाया द फार्मर किसान को एज विटनेस यानी कि गवाह के रूप में उसने क्या किया, फार्मर को बुलाया। बट लेकिन द फार्मर डिड नॉट कम, तो किसान नहीं आया। बट एट द फाइनल मोमेंट, लेकिन फाइनल मोमेंट पर यानी कि आखिरी वक्त पर द फार्मर केम, तो जो किसान था वो आया। केम कम की सेकंड फॉर्म है। एंड सेड, और कहा सर आई एम लेट बिकॉज आई वॉज सोविंग बॉइल्ड व्हीट इन माई फील्ड्स। आई एम लेट यानी कि मुझे देर होगी, बिकॉज क्योंकि आई वॉज सोविंग, सोविंग का मतलब होता है बोना। तो यहाँ पे वाज के साथ वर्ब की फोर्थ फॉर्म का यूज किया गया है। जब वाज या वर्ब के साथ वर्ब की फोर्थ फॉर्म का यूज किया जाता है तो वो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य माना जाता है। तो आई वॉज सोविंग, मैं यानी कि बो रहा था बॉइल्ड व्हीट यानी कि बॉइल्ड जो गेहूं थे यानी कि गंदम थे उनको मैं बो रहा था इन माई फील्ड्स, अपने खेतों में। द जज लाफ्ड, तो जो जज था लाफ्ड वो हंसा। हाउ कैन बॉइल्ड व्हीट बेयर एनी ग्रेन्स, हाउ कैन कैसे, जो बॉइल्ड व्हीट है यानी कि जो उबले हुए जो गंदम है वो कैसे बेयर जन्म दे सकती हैं एनी ग्रेन्स यानी कि अनाज को कैसे वो जो है जन्म दे सकते हैं। यानी कि जब जज ने ये सुना तो जज ने कहा कि जो भुने हुए जो गंदम है वो कैसे अनाज को जन्म दे सकते हैं। वाई नॉट, क्यों नहीं सर, इफ अ स्टेबल कैन गिव बर्थ टू अ हॉर्स देन एनीथिंग इज पॉसिबल। इफ अ स्टेबल, अगर एक स्तंभल कैन गिव बर्थ तो वो जन्म दे सकता है टू अ हॉर्स, एक घोड़े को, देन फिर एनीथिंग इज पॉसिबल, तो कुछ भी मुमकिन है। यानी कि उसने कहा कि क्यों नहीं ऐसा हो सकता कि अगर एक स्तंभल घोड़े को जन्म दे सकता है तो कुछ भी मुमकिन है। सेड द फार्मर, तो किसान ने कहा। द जज रियलाइज द ट्रुथ, तो जो जज था उसे रियलाइज यानी कि साहस हुआ, पता चला द ट्रुथ सच का। एंड पनिश्ड द इनकीपर, तो उसने सजा दी किसको, द इनकीपर जो सराय का जो कीपर था उसको उसने सजा दी। इसका मोरल क्या है, सम थिंग्स आर इम्पॉसिबल, यानी कि कुछ चीजें नामुमकिन होती हैं। सो दिस इज द वीडियो गाइज, अगर आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि इसी तरह की आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। हैव अ नाइस डे, गुड बाय।